हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम दूर दराज से आए हुए सभी भक्त परिवार परम पूज्य काशीनाथ बाबा भक्त को सीमा नहीं, ऐसे प्रभु अनंत है, अनंत माया से भगवान की जान सके ना कोई बंदे, जान सके ना कोई बंदे, जान सके ना। तो आइए इस पर भी चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे। तीसरे अध्याय के 5वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि, नहीं कश्चित् क्षणमपि, नहीं कश्चित् क्षणमपि, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। पीछे बोलो, सुनकर पीछे बोलो, भगवान की वाणी है। जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशं कर्म, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः नियतं कुरु कर्म त्वं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते, शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः, न प्रसिद्धेद कर्मणः, प्रसिद्धेद कर्मणः, न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो पूर्व 11 वर्ष पूर्व बापू जी ने इसी धरा पर जिन श्लोकों को चौपाइयों को दोहराए थे, उन्हीं पर आप और हमको चिंतन करना। इसलिए आइए, है अर्जुन, निसंदेह है कोई भी मनुष्य किसी भी काल में बिना कर्म किए नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए कोई भी काल में नहीं रहता। किसी भी समय में कर्म तो करता ही है, चाहे अच्छा करे या बुरा करे, कर्म तो करता ही है, होता ही है। क्यों? कि ये पूरी प्रकृति जो है कर्म के वशीभूत है। जितने भी आप और हम सब है, सब कर्म के वशीभूत है। कर्म प्रधान विश्व करी राजा, कर्म प्रधान विश्व करी राजा, कर्म प्रधान विश्व करी राजा, कर्म प्रधान विश्व करी राजा। निसंदेह कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में बिना कर्म किए नहीं रहता। क्यों?
कि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ। सारा मनुष्य समुदाय गुणों के द्वारा परवश हुआ। परवश मतलब किसी के अधीन, किसी के आश्रित, प्रावलंबी। समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्म करने के लिए बाध्य तो करना ही पड़ेगा, तू चाहे या ना चाहे कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा करना है या बुरा करना है आप और हम पर है। ऐसे भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू करना ही चाहता है कर्म तो फिर करना तो पड़ेगा ही। इसलिए नियत कर्म, नियत मतलब जो आप और हमारे मनुष्यों ने, हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किए हैं, इंगित किए हैं कि ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये कर्म करने योग्य है, ये कर्म करने योग्य नहीं है। तो नियत कर्म शास्त्र विहित, जो शास्त्र में वर्णित है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन कर्मों को विहित कर्म कर। क्यों? कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म नहीं करना, निठल्ले होकर बैठ जाना, तो फिर उसमें कोई यश प्राप्ति नहीं होगी, कीर्ति नहीं होगी। और कुछ नहीं करने के बजाय करना अच्छा है। कुछ नहीं करने के बजाय करना श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरी शरीर की निर्वाह भी नहीं होगी। भगवान कहते हैं कर्म अगर तू नहीं करेगा तो तेरा जो शरीर का निर्वाह है वो भी पूर्ण नहीं होगा। तो आइए इस पर चर्चा और आप और हम कल करेंगे। अब रामायण जी की चौपाई दोहराकर एक दो पद के माध्यम से उसी बात को श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड के 120 श्लोक से 121 श्लोक तक दोहा तक कालभूषुंडी जी और गरुड़ जी के बीच में संवाद है। देखो, सत्संग में कोई उम्र नहीं होती, सत्संग में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सत्संग में कोई काला या गोरा नहीं होता, सत्संग में कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता, सत्संग में कोई गुरु या शिष्य नहीं होता। सत्संग केवल सत्संग ही होता है। तो सत्संग कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े व्यक्ति भी छोटे छोटे जीवों के पास जाकर सत्संग सुनते हैं। क्यों? क्यों? पहले ही बोला कि बड़ा या छोटा है, यहाँ तो जिसमें सत्य प्रकट हुआ है, जिसमें वो तत्व प्रकट हुआ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, काला हो या गोरा हो, देशी हो या विदेशी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वहां कोई लेना देना नहीं। वहां तो सब घट मेरा साइया, सब घट मेरा साइया, खाली घटना को सब घट मेरा साइया, खाली घटना को बलिहारी उस घट की, बलिहारी उस घट की, क्या घट पर घट हो, बलिहारी उस घट की, क्या घट पर घट हो। कबीरा आए बलिहारी है अने, न्यारे न्यारे बलिदानों में पाने न्यारे न्यारे बलिदानों में पाने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा व्यक्ति भी सत्संग सुनने के लिए छोटे के पास जाता है, तो उम्र से छोटा हो सकता है, परंतु जो छोटा बैठा हुआ है ऊपर, वो शायद हो सकता है ज्ञान से बड़ा।
क्यों? सब घट मेरा साइया खाली घटना कोई, सब घट में परमात्मा समाया हुआ है। कहीं कोई ऐसी जगह नहीं कि वहां पर वो नहीं है, सब घट में समाया हुआ है। परंतु सब घट को बलिहारी नहीं दी गई। बलिहारी समझ रहे ना? बलिहारी बोले तो बलिहारी घनी खम्मा राजस्थान में। तो सब घट मेरा साइया खाली घटना को है। मैं कहता हूं अभी 8000 लोग हैं यहाँ पर आपके भाई 8000 लोगों में से ये भी 2 ही महापुरुष हुए, बाकी क्यों नहीं? तारीख 11वां महीना और 1912, 11 तारीख 11वां महीना और 1912 में इस धरा पर परम पूज्य तपस्वी संत का 17 जनवरी 1967 शिला एकादशी जो अभी आ रही है 5 दिन बाद 1 फरवरी, उस दिन इस महापुरुष का निर्वाण हुआ। और निर्वाण ऐसे नहीं हुआ, संजीवन समाधि के साथ निर्वाण हुआ। जो भीष्म पितामह को जो अजर अमर जो प्राप्ति थी और स्वयं रत्न, क्या बोलते उसको, इच्छा मृत्यु से इस महापुरुष ने शरीर का त्याग किया है। मामूली बात नहीं है साहब, बहुत बड़ी बात है। समझे उनके लिए है बात करनी। मारो तुम्हें गंगा आप और हम माने तो महापुरुष से भगवान है, और नहीं माने तो ठीक है, एक साधु है, एक फकीर है मानो। और जितना आप और हम श्रद्धा भावना से उनके चरणों में समर्पित होंगे, जितना आप और हम उनको अपने आप को न्योछावर कर देंगे, फिर वो भी आप और हमारे हृदय में समाने के लिए समय नहीं लगाएंगे, आप और हमारे बीच में आ जाएंगे। गंगा से कितना फायदा लेना वो आप और हमारे हाथ की बात है। इसलिए माँ गंगा कहती है, और संत भी कहते हैं गंगा ऐसा। वो गंगा को एक हिमालय से निकली, कुछ क्षेत्रों को पावन करते हुए, सुजलाम सुफलाम करते हुए गंगा सागर में समा गई। परंतु संत रूपी जो गंगा है वो एक देश में नहीं, एक पूरे विश्व की नहीं, एक राष्ट्र की नहीं, एक राज्य की नहीं, एक जिले की नहीं, एक तहसील की नहीं, एक कस्बे की नहीं, एक गांव की नहीं, एक नगर या मोहल्ले की नहीं, एक कॉलोनी की नहीं, एक गली की नहीं, एक घर की नहीं। घर में जो प्रत्येक सदस्य विराजमान रहते हैं उनके हृदय में वो गंगा विराजमान है। सत्य गंगा ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो गंगा हृदय में समाई हुई। और संत रूपी वचन, संतों के वचन ही तो गंगा है, दूसरा क्या है? मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, गुरु का मंत्र ही, गुरु का शब्द ही आप और हमारे लिए मंत्र है। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुलाओ, सदगुरु की चिंगारी आप और हमारे पाप रूपी आवरण पर, पाप रूपी दोषों पर सदगुरु रूपी मंत्र रूपी चिंगारी पड़ जाए तो जन्म जन्म के दोष मिट जाते हैं। जैसे एक चिंगारी इतना भी बड़ा घनीभूत एक विशाल कपास का ढेर हो या फिर घास का बड़ा ढेर हो, उसको तो एक चिंगारी काफी है, केवल एक चिंगारी से वो पूरी भस्मीभूत हो जाती है। ऐसे ही संत के एक वचन आप और हमारे जीवन में अगर हृदय में गिर जाए ना, पड़ जाए ना, तो फिर सब पाप की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे संतों के शब्द हो। और चाहिए कौन? एथे चाहिए जाति जे बेड़ा गवाड़े से काम न है। यहाँ पर तो सब जातिवंत लोगों का काम है, यहाँ पर तो शीलवंत गुणवंत लोगों का काम है।
यहाँ पर एरे गेरे नक्की ठहरे का काम नहीं, यहाँ पर तो जो गुरु का लाल होगा वही इसको पार कर पाएगा, नहीं। इसलिए मानो तुम्हें गंगा मानो ना मानो तो बहता पानी, मानो तुम्हें गंगा मानो ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मेरे प्यार की वही निशानी, मानो तुम्हें गंगा, दोनों ताली बजाकर, मानो तुम्हें बहता। इतने लोग बैठे वो मत देखो, आप और हम अपने लिए बैठे हैं, लोगों के लिए नहीं बैठे। आप और हम अपने उद्धार के लिए बैठे हैं, आप और हम हमारे सदगुरु के लिए बैठे हैं। इसलिए खुद मस्तर होकर संत सुखाए तुलसी रघुनाथ दाता, खुद के सुख के लिए बस तो बहता पानी, मानो तुम्हें गंगा मानो, तो बहता। एक बात कहूँ क्या, एक बात कहूँ, संसार में होते हैं कि आश्रम में होते हैं? दुख जो होते हैं संसार में होता है कि आश्रम में होते हैं? बराबर, संसार में होते हैं। फिर चेहरे पर आप मुस्कान क्यों नहीं रखते? यहाँ पर दुखालय को छोड़ के आए हो, सुखालय में बैठे हो, दुख को छोड़ के आए हो, फेंक कर आए हो, तो फिर थोड़े चेहरे पर मुस्कान रखो। हमेशा तो चेहरा लटका हुआ ही रखते हैं। ये कुछ ही तो क्षण है, कुछ ही तो समय है जो उनके साथ आकर हम बिता सकते हैं। सदैव प्रसन्न रहना उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति है। सदैव खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश, हमेशा प्रसन्न, चेहरे पर मुस्कान। और जिसके चेहरे पर मुस्कान है उसका चेहरा देखो कैसा दिखता है। और आज एक दूसरा कारण भी है, आज लोग नहीं आने का कारण कि दो परिवार के दो सदस्य आज आप और हम सबको छोड़कर इस संसार से विदाई ली है। तो वो सारे परिवार, कुटुंब, स्वजन आज नहीं आ सके, शायद कल से वो सारे लोग आएंगे। इसलिए भी थोड़ा सा दो घटना तो कल शाम को आज ही उनको, इसलिए कार्यक्रम भी पूरा थोड़ा देरी से हुआ। फिर भी उनको धन्यवाद, उन आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ व्यासपीठ की ओर से। भगवान दोनों आत्माओं को शांति प्राप्त हो और भगवान के चरणों में विलीन हुई है। और उनका भी पुण्य है कि आज उनकी अंतिम यात्रा के बाद पूरे नगर में संकीर्तन यात्रा निकाली गई। ये उनका पुण्य बिना हो ही नहीं सकता सर, उनका पुण्य है, बिल्कुल उनका पुण्य। तो इस व्यासपीठ की ओर से दोनों दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनको गुरु चरणों में श्रद्धांजलि मिले, शांति मिले। तो आइए, आनो तो युग युग से मैं बहती आए, ताली बजा के चेहरे पर मुस्कान, बहती आए नील गगन के नीचे, युग युग से मैं बहती आए नील गगन के नीचे, सदियों से ये मेरी धारा प्यार की धरती सींचे, सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे, मेरी लहर लहर बहती है, मेरी लहर लहर बहती है, इस देश की अमर कहानी, मानो तो बहता, मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं संत हूँ, काशीनाथ बाबा हूँ, लक्ष्मण चंद्र बाबूजी हूँ, नहीं तो फिर एक साधु फकीर, जो लेना हो ले सकते। मानो तो मैं
वजू मतलब उल्टे हाथ धोते हैं। हमारे मुसलमान बंधु हाथ जो उल्टा धोते हैं उस गंगा जी में। तो गंगा माँ ने कहा मेरे पास कोई भेद नहीं है। वर्णन आया है कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूर्त को न लाए। गंगा का जल एक ही है, गंगा बहने वाली भी एक है, शीतलता भी एक जैसी देती है, ठंडक एक जैसी देती है और बहने की परंपरा भी एक ही है, परंतु उसमें अलग अलग उपयोग करने वालों की अपनी अपनी मति है। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई बोले मेरे गंगा जल से वजू करता है, उल्टे हाथ धोता है। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। वजू करता है, मुसलमान बंधु वजू करते हैं गंगा जल से और उसी गंगा जल से आप और हमारे पंडित जन मूर्ति को नहलाते हैं। जल तो एक है परंतु कर्म की गति अलग अलग है, कर्म करने का तरीका अलग है। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं पहुंची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, कहीं पहुंची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जाति धर्म के झगड़े, ये जाति धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी। तो तुम्हें गंगा माँ मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो बहता। कोई वही गंगा जल से वजू करता है, कोई वही गंगा जल से, कोई वही गंगा जल से मोची चमड़े धोता है उसी गंगा जल में, कोई वही गंगा जल से मूर्त मिलाता है और कोई वही गंगा जल से किसी को प्यास लगती तो प्यास बुझाता है। तो गंगा माँ कोई भेद नहीं करती, परंतु हाँ माँ भले भेद ना करें, परंतु जिन्होंने जो जो कर्म किए अंतकरण से उनके अनुरूप उनको फल मिलेगा। उदाहरणार्थ एक महिला अपने घर में झाड़ू लगा रही है, ध्यान से सुनो। एक महिला तीन महिलाएं अलग अलग झाड़ू लगा रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाव के साथ, अलग अलग श्रद्धा के साथ। झाड़ू लगाने की प्रक्रिया एक ही है, दिखने में एक ही है, सबके हाथ में झाड़ू है, परंतु कर्म विलग विलग है, फल विलग विलग है। एक महिला अपने घर में झाड़ू लगा रही है, एक महिला वही झाड़ू लेकर दूसरी महिला एक गली में मोहल्ले में झाड़ू लगा रही, नगर में झाड़ू लगा रही है, और एक तीसरी महिला वही झाड़ू लेकर मंदिर में झाड़ू लगा रही है। झाड़ू तो एक है, झाड़ू लगाने की प्रक्रिया भी एक है, परंतु उनके जो भाव है, उनकी जो श्रद्धा है, उनको जो रिटर्न में मिलने वाला कर्म के बाद फल है विलग होगा। घर में झाड़ू लगा रही महिला जो है वो क्या कर रही है? अपना कर्म कर रही है कि मेरा कर्म है, मैं अगर मेरे घर को साफ सफाई से नहीं रखूंगी, स्वच्छता से नहीं रखूंगी, तो फिर दूसरा कौन रखेगा? तो उस महिला के लिए वो झाड़ू लगाना अपना कर्म हो गया, अपना कर्तव्य हो गया। क्या हो गया? अपना कर्तव्य हो गया कि मेरा कर्तव्य है, कर्म आ गया है, कर्तव्य हो गया, मुझे करना ही है, मेरे सिवाय कौन करेगा? मेरे घर की सफाई मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तो उसका ये जो क्या हो गया? कर्तव्य, मुझे ही करना है, मैं नहीं करना है, ये उसका कर्तव्य। दूसरी महिला जो गली में झाड़ू लगा रही है, नगर में झाड़ू लगा रही है, अर्थात एक शुल्क लेकर, एक वित्त धन लेकर, पैसा लेकर गांव की सफाई कर रही है, वो भी झाड़ू लगा रही है, परंतु उस महिला का भाव अलग है कि मुझे मजदूरी मिलेगी,
ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्म है, कर्म करूंगी तो इसका बदला मुझे मिलेगा। एक घर में झाड़ू लगा रही उसको पैसे नहीं मिल रहा है, एक गली में झाड़ू लगा रही उसको पैसा मिल रहा है, वित्त मिल रहा है, धन मिल रहा है। झाड़ू तो एक ही लगाने का भी एक ही, कोई अलग अलग नहीं है, एक जैसी झाड़ू लगा रही थी। तो एक के लिए वो कर्म हो गया, कर्तव्य कर्म हो गया। घर में जो लगा रही महिला उसके लिए वो कर्म करती है। दूसरी महिला गली में झाड़ू लगा रही, मोहल्ले में झाड़ू लगा रही पैसा लेकर, उसका वो कर्म है। और तीसरी महिला जो मंदिर में या अपने गुरु के दरबार में झाड़ू लगा रही है, वो महिला को न घर है, पीछे कोई स्वार्थ से मेरा घर है ऐसे भाव भी नहीं है, और मुझे कुछ मिलने वाला है इसके बदले में वो भाव भी नहीं है। उसका एक ही भाव है कि गुरु मेरे हैं, मैं गुरु की हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की हूँ। तो उस महिला के लिए, इन महिलाओं के लिए कर्तव्य हुआ, इन महिलाओं के लिए कर्म हुआ, और वही मंदिर में या गुरु के दरबार में झाड़ू लगाने वाली माताओं के लिए वो जो कर्म था उसके लिए धर्म बन गया। कर्म और धर्म, ये उसका धर्म निभा रही है कि मेरा धर्म मुझे निभाना है। इसलिए भाव अलग अलग, कर्तव्य कर्म लगाने, कर्म करने की प्रक्रिया एक जैसी दिखती है, परंतु भाव अलग अलग होने के कारण अलग अलग फल सबको मिलता है। इसलिए मानो तो उतना ही मिलने वाला, उसको आगे का फल नहीं मिलने वाला। वजू कर लिया, हाथ धो लिया, खत्म, उसकी कोई भावना नहीं, श्रद्धा नहीं गंगा माँ के लिए। उसी जगह पर अगर एक पुजारी है तो नहीं, इस पवित्र जल को ले जाकर मैं अपनी मूर्ति को ले जाऊंगा, तो वहां पवित्र मूर्ति पवित्र हो, जब नहलाएंगे तब होंगी। परंतु जैसे उसके मन में भावना आ गई कि नहीं, मैं माँ गंगा को प्रणाम कर रहा हूँ, माँ गंगा को स्पर्श कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि उसको वहां पर उसका फल मिल गया। हाथ लगाने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से और भाव रखने मात्र से उनको उस फल की प्राप्त हो गई। माँ ने उन पर कृपा कर दया की, मूर्ति के लिए जो पानी लेके जा रही है। और तीसरा व्यक्ति मोची, कपड़ा धोने वाला, अपना चमड़े धोने वाला, उसको गंगा जी से कोई लेना देना नहीं, उसको तो सिर्फ लेना देना है कि मेरा जो चमड़ा इसको धो लूं और अपना काम करके निकल जाऊं। तो गंदगी का कितना, अब वो तो गंगा मानता ही नहीं है तो उसका तो कोई बात नहीं, तो उसको फल मिलने की बात ही नहीं। परंतु वहां माँ भेद नहीं करती, माँ गंगा भेद नहीं करती कि मेरे में चमड़ा धो रहा है तो इसमें इसको मैं श्राप दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि माँ माँ होती है। इसलिए वहां पर और उसी चौथी जगह पर एक प्यास बुझाता है कि नहीं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, वही गंगा माँ उसकी प्यास बुझा देती है, उसको तृप्त कर देती है। अलग अलग गंगा जल लेती है, परंतु भाव अलग अलग हो गए, इसलिए अलग अलग फल सबको मिला। ऐसे ही सदगुरु के प्रति, भगवान के प्रति आप और हम जैसी निष्ठा रखेंगे, जैसी भावना रखेंगे, वैसे ही आप और हमको मिलने वाला है सब, इसके अलावा कुछ मानो तो गंगा के दीप जलाए, तुलसी गालिब
मेरे तट पे आज भी गूंजे नानक कबीर की वाणी। तुम्हें गंगा माहू मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा माहू मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग की धरती को, जो स्वर्ग की धरती को मैं प्यार की गई निशानी। मानो तुम्हें गंगा माहू मानो तो बहता पानी। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। इसलिए संतों को, गुरुओं को जितना आत्मसात किया जाए साहब उतना फल